नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गांव कनेक्शन के इस खास कार्यक्रम गांव बुलेटिन में, जिसमें हम लेकर आते हैं ग्रामीण भारत की प्रमुख 7 खबरें। चलिए देखते हैं बीते हफ्ते क्या रहा खास। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जहां जून जुलाई के महीने में सूखे की स्थिति बनी रही, लेकिन अक्टूबर महीने में 668% बारिश ने किसानों पे कहर बरपाया है। किसानों ने जून जुलाई के महीने में किसी तरह सिंचाई कर अपने फसल को जिंदा किया, बचाया। जब फसल कटने को तैयार हुई तो भारी बारिश ने उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके लिए अब खाने तक को चावल नहीं बचेगा। कितना बीघा में रोपे थे? रोपाई रहा है 17 बीघा। 17 बीघा में। जी हाँ। अभी क्या हाल है? सब लगभग गिरा पड़ा है। बाहर इसको अगर कहीं जगह मिल जाती ऊंची, इसको बाहर निकाल लिया जाता, फिर सूखने के लिए डाल दिया जाता तो कुछ मिल जाता। और घर से लेके खेत तक पानी? सब पानी ही पानी है। परिवार में कितने जन हैं? परिवार में 7 जने हैं। 7 जने। तो खाने भर का हो जाएगा? खाने भर का कहाँ माल के खावा जाने, गल्ला मिला सुनने लग खावा जाने, खरीद के खाना पड़ेगा। खरीद का खाई पड़े। 4 जने कई महीना खावा दे, 7 जने हैं। दूसरी खबर आपके काम की है। मच्छरों से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन एक छोटी सी मछली आपको डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचा सकती है। यह है गंबूसिया मछली। चलिए जानते हैं क्या है इसकी खासियतें। ये मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। मच्छरों से हम सब परेशान हैं, मच्छर जनित बीमारियों से हम सब परेशान हैं, और मच्छरों को ख़त्म करने के लिए नाले में, नालियों में लोग दवाओं का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि वो दवा कहीं ना कहीं घूम फिर के सब्जियों से या अनाज से मेरे शरीर में, पेट में, खाने में आ जाती है और हम लोग तमाम बीमारियों की चपेट में हैं। इसको ख़त्म करने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मछली मच्छरों के लार्वा को एकदम चट कर देती है। मच्छर का लार्वा पानी के सरफेस पे होता है और ये मछली भी सरफेस पे होती है। इसका एक नाम सरफेस मोली है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिलाएं प्लास्टिक के कचरे से कई तरह के उत्पाद बना रही हैं। इन इको फ्रेंडली उत्पादों से न वो केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण कर रही हैं। चलिए जानते हैं कैसे ये महिलाएं कमाई कर रही हैं। तो हम लोग 1992 से यहीं की महिलाओं के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और ये जब स्किल डेवलपमेंट इतने सालों से चला, तो जब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ तब से हम लोग ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर काम करना शुरू किया कि जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनको हम लोग 12 महीने रोज़गार दे सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। मेरे को सिलाई में तो बहुत दिक्कत हो रही थी और इतना पैसे भी कम मिलते थे और मेरे पति तो 2500 लेके आते, तो उसमें क्या घर चला पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मैं भी कुछ करूँ घर के लिए। सिलाई के साथ साथ उनको एक सेल्फ अवेयरनेस और दुनिया में क्या चल रहा है, वो कैसे अपनी अपनी परेशानियों से कोप अप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो जागरूक होती है। चौथी खबर आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन हमने इसी विषय पे बात करने की कोशिश की कि क्यों लोग डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, क्यों लोग अभी भी मानसिक स्वास्थ्य पे बात करना नहीं चाहते हैं। गांव कनेक्शन की खास शो गांव कैफे में हमने बात की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेहा आनंद से। चलिए जानते हैं नेहा आनंद ने उस दिन क्या बताया। WHO कहता है कि हर 4 में से एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी मानसिक रोग से जूझ रहा है, मानसिक समस्या से जूझ रहा है। और भारत, अगर हम आंकड़ों में देखें तो भी वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन हमारे देश की है, और उसमें से यदि 20 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक रोग से या किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं,
तो मुझे लगता है ये किसी भी वायरस से बहुत ही बड़ा पैंडेमिक है। सिर्फ 17% लोग ही इसका ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। यानी कि अगर हम देख लें तो लगभग 75 to 80% लोग इंटरवेंशन के लिए जा ही नहीं पाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है अनअवेयरनेस। यदि हम जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक करते हैं और उसको फिल्टर नहीं करते हैं, तो वो सारा कुछ जो उसमें ट्रैश भी है, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी है, वो भी तो हम इनटेक कर रहे हैं। और उस इनटेक का कितना घातक इम्पैक्ट हो सकता है हमारी साइक पे, ये हम नहीं समझ पाते हैं। भाई, हमने फेसबुक यूज करना सीख लिया, हमने इंस्टा यूज करना सीख लिया, लेकिन किस तरीके से यूज करना है यदि हम ये नहीं सीख पाएंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। 5वीं खबर पशुपालकों के काम की है। संकर पशु यानी छुट्टा पशु से एक बड़ा तबका परेशान है, क्योंकि वह न दूध देती है न दूसरे कामों में उनको लिया जा सकता है। ऐसे में पशुपालन विभाग एक नई योजना लेकर आया है, जिसमें आप भ्रूण प्रत्यारोपण के जरिए छुट्टा गायों को सरोगेट मदर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे गायों का नस्ल सुधार होगा और पशुपालकों की कमाई भी होगी। चलिए जानते हैं क्या है योजना। तो जो हमारी ऐसी नस्लें हैं जिनके कि कम संख्या में हमारे यहाँ बचे हुए हैं, जिनसे कि बच्चे भी हमें कम मिल पाते हैं, और अगर उस नस्ल का पशु या गाय हम खरीदना चाहें तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे के लिए एक हमारी योजना है, जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि उससे 9 महीने 9 दिन बाद जो बछिया मिलेगी, वो आप देखेंगे कि वो गाय ज़रूर सफ़ेद रंग की थी, लेकिन जो बछिया मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, क्योंकि साहिवाल की। तो इससे ये फ़ायदा है कि दूसरे में रख के हमने साहिवाल की संख्या बढ़ा ली, तो एक की जगह आपको 15 मिल गई। ऐसे ही आपका इस तरह से 15-15 करके हमने एक महीने में ये निकाला। अगर साल में हमने 10 क्रॉप भी ले ली तो 15 धाने 150 बच्चे हमें एक साल में मिल गए, जहाँ हमें केवल एक मिलता था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हर हफ्ते किसानों के लिए कृषि सलाह और पूसा समाचार जारी करता है, जिसमें किसानों को बताया जाता है कि किसान अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं। इस हफ्ते वैज्ञानिकों ने किसानों को धान में रोग कीट प्रबंधन के साथ ही चने की उन्नत किस्मों की जानकारी दी। साथ ही इस समय किसान रबी की सीजन में किन फसलों की तैयारी की, इसकी भी जानकारी दी। 7वीं खबर राजस्थान से, जहां पर एक हफ्ते तक चलने वाली राजस्थान कबीर यात्रा का समापन हो गया। एक ऐसी यात्रा जो लोग दर्शन दार्शनिकता की जुगलबंदी थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें कबीर, बुल्ले शाह, मीराबाई जैसे सूफी संतों और कवियों के गीतों को गाया गया। एक ऐसी यात्रा जहां पे लोगों ने मैं को भुलाकर हम को अपनाया। यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन लोग अपने अंदर बहुत कुछ लेकर गए। चलिए देखते हैं कैसी रही ये यात्रा। तो इस हफ्ते गांव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे उस हफ्ते की 7 प्रमुख खबरों के साथ। तब तक आप गांव कनेक्शन की वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर गांव रेडियो सुन सकते हैं, जहां पर हम देश के अलग अलग राज्यों के लोक गायकों को मौका देते हैं, जहां पे हम अलग अलग मुद्दों पर कार्यक्रम सुनाते हैं। तो सुनिए गांव की आवाज़, बनिए गांव की आवाज़, सुनते रहिए गांव रेडियो और बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन।